नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सूर्य नमस्कार योग का हिस्सा है या फिर एक धर्म विशेष की पूजा पद्धति? आज राजस्थान में इसी पर बहस जोर पकड़ चुकी है। स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लागू किए जाने के विरोध में कुछ संगठन धरना देते हैं तो कुछ कोर्ट जाने की तैयारी में है। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता को जबलपुर हाईकोर्ट समेत अन्य कई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कहना है कि जब वोटिंग के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता तो इस तरह की धर्म विरोधी गतिविधियों को कैसे अनिवार्य किया जा सकता है। तर्क ये भी है कि सूर्य नमस्कार पूजा है जो हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि मुस्लिम धर्म में पूजा निषेध है। वहीं कुछ लोग इसे महज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसके लिए सूर्य नमस्कार एक व्यायाम ही है। ऐसे में पक्ष विपक्ष की बहस में फिलहाल सूर्य के सांप्रदायिकता के रंग में रंगे जाने का विरोध है। आज बात इसी पर होगी। इस्लाम मुसलमानों से कहता है, बल्कि सारी दुनिया के लोगों से कहता है कि वो इबादत करे, सर झुकाएं उसके सामने जो उनका पैदा करने वाला है। एजुकेशन मिनिस्टर को ये बता चुके हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। आज के इशू पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी विधायक रामपाल मेघवाल साहब हमारे साथ हैं। हिंदू चिंतक सुरेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को साहब हमारे साथ हैं। अधिवक्ता ए.के. जैन साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। मध्य प्रदेश के बाद स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने का फैसला जैसे ही राजस्थान में हुआ तो शिक्षा विभाग ने इसे सभी निजी और सरकारी स्कूलों में लागू करने का निर्देश दे दिया। इस बीच फैसले को लेकर अलग अलग खेमों से विरोध के स्वर सुनाई पड़ने लगे। सरकार ने 3 फरवरी 2015 को तत्काल प्रभाव से स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर फिलहाल 2 धड़ों में बहस छिड़ी है। रविवार को जयपुर में हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में इस फैसले का विरोध किया गया। साथ ही फैसला वापस नहीं लिए जाने पर कोर्ट जाने की धमकी तक दी गई। तो बीते दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सूर्य नमस्कार को लेकर छिड़े विवाद पर कहा था कि इसे व्यायाम का हिस्सा समझना चाहिए, जिसे पूरी दुनिया ने भी स्वीकार किया है। साथ ही राजे ने इसके विरोध करने वालों के तर्क पर सवाल खड़े किए। वहीं जमायत इस्लाम, जमीयत उलेमा हिंद, मिली काउंसिल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद हिंदू संगठनों ने कट्टरता को त्यागने की मांग की है। इनका तर्क है कि सूर्य नमस्कार पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है और इसके विरोध का कोई तुक नहीं बनता है। इस बहस के बीच अब सूर्य नमस्कार एक सांप्रदायिक रंग अख्तियार कर चुका है, जिसमें स्कूलों में मजहबी तालीम को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच सवाल बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की मंशा को लेकर भी है, क्योंकि एक तरफ 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले देश में बहस योग और सूर्य नमस्कार के बीच उस मुसलमान की है जो पहले से नए वक्फ कानून, धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने का विरोध करने के साथ ही मुस्लिमों के खास कानून को खत्म करने की सिफारिशों के खिलाफ उठी आवाज का भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं सवाल भी फिलहाल तर्कों से कम और मजहब से ज्यादा देखे जा रहे हैं। इस बीच में इस बहस में फर्स्ट इंडिया भी आज एक सवाल लेकर आपके बीच में आया है। आज इस बहस में हमारा सवाल आपसे है कि क्या स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी? हमारे वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर इसका जवाब आप दे सकते हैं। ट्विटर पर सूर्य पर सांप्रदायिकता ट्रेंड कर रहा है। तो सीधा सा सवाल है कि क्या सूर्य नमस्कार का विरोध हो रहा है, और विरोध हो रहा है तो किस तर्क के आधार पर, और क्या ये वैधानिक भी है, ये भी जानना जरूरी होगा। इसलिए सबसे पहले लतीफ साहब आप ही के पास में आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि तर्क आपकी तरफ से जो दिए जा रहे हैं उनको लेकर आप चाहते हैं कि क्या राजस्थान के अंदर सूर्य नमस्कार को जो अनिवार्यता है उसे बंद कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए? बिल्कुल साहब, ख़त्म कर देना चाहिए। मुसलमानों के लिए ये उनके मज़हब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और इसलिए और संविधान में भी इस बात की गुंजाइश है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक अपने मज़हब की आज़ादी के साथ यहाँ रह सकता है। अपनी मज़हब की पूरी आज़ादी उसे करने के लिए इजाज़त देता है। ऐसी सूरत में इस तरह की जबरिया कानून बनाना और कंपलसरी करना, ये बिल्कुल इस बात की दलील है कि हमारी आज़ादी खतरे में जा सकती है।
और ये इस तरह से संविधान की अवहेलना भी है। तो हमें क्लियर कट इस मामले में हमारा सारे उलमाओं का ये फैसला है कि सूर्य नमस्कार जो है वो हमारी मज़हबी आज़ादी में दखल है। किस तरह का दखल है हम जानना चाहेंगे आपसे। इसमें देखिए बड़ा इतराज किस बात पर है? देखिए साहब, इस सिलसिले में जो कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार जो है ये धर्म से नहीं जोड़ा जाए, हम इसको बिल्कुल सही नहीं मानते। हम ये सही मानते हैं कि ये सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा है और हम सिर्फ एक खुदा की पूजा करते हैं। और जो इंसान एक खुदा को मानता है, एक खुदा की पूजा करता है, वो किसी दूसरे खुदा को ना, दूसरी वस्तु को या दूसरी किसी उसको खुदा नहीं मान सकता, ना खुदा का दर्जा दे सकता जी। इसलिए किसी भी कीमत पर हमारे मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देते। रामपाल जी, आपकी सरकार जनता के साथ है, जनता आपके इस फैसले के विरोध में है। नमूना आपके सामने है, हमारे सामने लतीफ़ साहब है, साफ कहते हैं कि आपकी सरकार ने जो फैसला किया है इनकी राय उससे काफ़ी जुदा है। ऐसे में आपका फैसला, आपकी सरकार का फैसला किन हालात में हुआ? लतीफ़ साहब कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता इनकी आज़ादी में कौन सा आनंद हो रहा है। सूर्य नमस्कार एक मानव विकास का एक बहुत बड़ी कड़ी है और इसको अपन धर्म से या पूजा पद्धति से नहीं जोड़ सकते। सूर्य नमस्कार कोई सूर्य से संबंधित नहीं है, ये एक सभी योगों का मिलकर एक योग है और इसमें मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार का विकास व्यक्ति का होता है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि सूर्य की तरफ मुँह करके ही सूर्य नमस्कार करो। जैसी स्थिति है उसमें सूर्य नमस्कार करिए। और इसका मैं तो कहता हूँ हर मानव को कहीं न कहीं वो किसी न किसी क्रिया में योग तो करता है। जब अपने एक तरफ तो कहते हैं अपने बच्चों का विकास और शरीर का विकास, निरोगी काया, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जब पहला सुख निरोगी काया है तो निरोगी काया बनाने के लिए जरूरी है योग व्यायाम का होना। किसी भी मजहब में मानने, इनसे भी पूछना चाहता हूँ मैं, आपके किसी इस पृष्ठ पे लिखा है क्या कि योग मतलब इसमें मुस्लिम धर्म में योग का विरोध है? जहाँ तक योग की बात है, मैं इसको साफ कर दूँ कि हमारे यहाँ जो 5 वक्त की नमाज है वो पूरा योग है। पूरा जो आदमी नमाज पढ़ता है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अगर कल हम ये मांग करें कि आप सूर्य नमस्कार को कंपलसरी कर रहे हैं, हमारी नमाज को भी कंपलसरी कर दीजिए साहब। ये तो योग के रूप में कर दीजिए साहब। जो हम नमाज पढ़ने का तरीका रखते हैं, अगर बच्चा उसको जो श्लोक हम बोलते ना बोले लेकिन एक्शन वही कर ले, सारी की सारी उसकी तंदुरुस्ती। चलिए 2 कॉलर जुड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा, फिर मैं आपकी बात का जवाब जरूर लूंगा। लतीफ़ साहब, जाकिर साहब है बीकानेर से और राजेंद्र जैन है अजमेर से। जाकिर साहब पहले आपके पास में आ रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे। मेरे 3 सवाल है, छोटे छोटे संस्कृत में सवाल है जी। कि स्कूलों के अंदर उर्दू और संस्कृत दोनों भाषाएं लगी है। कोई बच्चा कुछ भी समाज का कोई भी ले ले तो कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात है कि सूर्य नमस्कार, अगर उसको सूर्य नमस्कार की वजह योग साधना मतलब योग के हिसाब से, तो योग जरूरी है कि अर्ली मॉर्निंग मतलब जब प्रार्थना हो सुबह स्कूल के अंदर उसी टाइम ये सूर्य नमस्कार है। भाई योग तो खेलकूद का एक पीरियड होता है, मतलब एथलेटिक्स का एक पीरियड होता है, उसके अंदर सारे खेल। आप चाहते हैं कि ये अनिवार्यता खत्म हो? सर मेरी बात सुनिए, मेरा छोटा सा सवाल है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे भाई पूरे आज राजस्थान के अंदर हो सकता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये लागू हो, तो ये नियम गलत है। दूसरी बात है कि आज से जब नरेंद्र मोदी मतलब वो कर रहे थे कि एक टोपी वाला सवाल उठा था कि भाई तो किसी धर्म को ना मान के अगर वो टोपी पहन लेते, देखो मैं किसी चीज के किसी धर्म की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण है मेरे लिए कि वो जब नरेंद्र मोदी नहीं मानते तो फिर आपको मनाने की क्या बात है। शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आपकी राय के लिए। जैन साहब अजमेर से हैं, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अजमेर से राजेंद्र जैन बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार योगासन के रूप में है। सूर्य नमस्कार को पॉजिटिव यूज में देखना चाहिए। सूर्य नमस्कार को धार्मिक दृष्टिकोणों से न सोचें। और ये लोग जो मुसलमान बंधु हैं ये चंद्रमा को मानते हैं, सूर्य और चंद्रमा सब बराबर है। हम तो कहते हैं कि सूर्य नमस्कार भी और चंद्रमा नमस्कार भी करें। बिल्कुल, चांद की आराधना किस हिसाब से होती है मैं वो भी जानना चाहूंगा और क्यों की जाती है। उस बीच में सुरेश उपाध्याय जी आपके पास में आऊँगा और आपसे जानना चाहूँगा, जो तर्क दिया गया अभी फिलहाल लतीफ़ साहब की तरफ से, नमाज में पूरी तरह से योग होता है,
स्कूल के लोग जो योग है उसका क्या लॉजिक है और उसके पीछे बैक सपोर्ट आपकी वॉइस का है, ऐसा कहा जा रहा है। सूर्य नमस्कार एक बहुत टेक्निकली वैज्ञानिक तरीके से व्यायाम योग है जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 10 जो उसके पार्ट हैं उसमें लगभग 25 से ज़्यादा व्यायाम उसमें शामिल होते हैं। दौड़ने से अगर 900 कैलोरी बर्न होती है तो इससे 1200 कैलोरी बर्न होती है। इसमें शुद्ध रूप से व्यायाम के अलावा कुछ भी नहीं है। सूर्य की उपासना करने के लिए सुबह सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, अच्छा वातावरण होता है, उस समय शरीर के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि और सूर्य नमस्कार सूर्योदय के वक्त किया जाता है, स्कूलें अक्सर सूर्योदय के बाद शुरू होती है, ऐसे हालात में क्या बात? ऐसा बिल्कुल नहीं है, सुबह करना चाहिए, पर स्कूल में एक खेल का कालांश हर पहले भी होता था, आज भी है। आज स्कूलों की संख्या में मैदान नहीं है, तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको व्यायाम कराने पड़ेंगे ना। और सूर्य नमस्कार से ऐसा कोई व्यायाम अच्छा नहीं है जिसमें कोई अपरेटस नहीं लगते, कोई इक्विपमेंट नहीं लगते, खड़े खड़े एक जगह खड़े होकर के पूरा शरीर का व्यायाम, पूरी शरीर की एक्सरसाइज साइंटिफिक तरीके से उसमें होती है। इसको किसी भी हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से, ईसाई धर्म से जोड़ना निहायत मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये अधकचरे दिमाग की उपज है कि ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म, किसी भी हिंदू धर्म में बता दीजिए कि सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म में किस उपासना पद्धति से जुड़ा हुआ है। चलिए मैं इस पर बात करूंगा जी, तर्क है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मैं इस पे बात कर लूंगा कि एमआर राजपूत साहब है, भरतपुर के कामा से हमारे साथ। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए एमआर साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, आपकी क्या राय है आज सूर्य नमस्कार पर? देखिए जी, हमारी भारत की जो संस्कृति है ये सार्वभौमिक है जी। हमारी भारत की संस्कृति सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पैगाम देती है जी। और इसको अगर हम किसी विशेष धर्म जाति से जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए गलत होता है जी। हमारे स्कूलों में उर्दू टीचर या उर्दू शिक्षा लागू की गई है और उसको हम सब एक्सेप्ट करते हैं, हम सब स्वीकार करते हैं। तो क्या हमारी धार्मिक मान्यताएं जो है, अगर उसको जो हमारी जो देश की संस्कृति है उसको हम धर्म के साथ जोड़कर चलते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल गलत होता है। ये गलत होगा, धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। खालिद कुरैशी साहब जुड़े हैं बीकानेर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्ते सर, व्यायाम जो किया जाता है वो हमेशा खाली पेट किया जाता है जी। जिस टाइम स्कूल में बच्चे पहुंचते हैं तो वो नाश्ता करके जाते हैं जी, तो उस हिसाब से भी गलत है। और दूसरे मतलब हमारे मजहब के हिसाब से भी गलत है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा स्कूलों में सिर्फ राष्ट्रगान पर जोर दिया जाए, उस पर किया जाए पावन, स्कूलों में सिर्फ राष्ट्रगान गाया जाए। अच्छा, व्यायाम अगर कराना है तो दोपहर में कोई खेलकूद वगैरह, फुटबॉल वगैरह वो खिलाएं बच्चों को। चलिए शुक्रिया आपका इस राय के लिए। एके जान साहब, मुस्लिम धर्म का तो राष्ट्रगान पर भी विरोध है, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, उनका तो हर जगह विरोध है, उसकी क्या करेंगे फिर आप? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को लेकर एतराज नहीं। अभी 26 जनवरी को उपराष्ट्रपति महोदय ने, सब वायरल हुआ है उनका ट्वीट, उन्होंने तिरंगे को सलाम तक नहीं किया है। ये सब पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। हर चीज को धर्म से जोड़ना, ये मैं उस पर आ जाऊंगा। जैन साहब से विधिक राय जानना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट पर जाने की बात की जा रही है इसलिए, और कुछ कोर्ट ऐसे हैं जिनका तर्क दिया जा रहा है कि वहां इस पर रोक लगी है। जैन साहब, हमारे साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि कोई भी काम सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से किया जाता है, और या सही भी किया जाता है तो राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। अभी जितनी हमारी चर्चा चल रही है और जितने कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक क्लियर कट कास्ट डिवीजन है, जो इस देश के लिए और समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ी घातक बात है। जहाँ तक कानूनी बिंदु की बात है, हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर आदमी को, परंतु धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि सब यहाँ किसी धर्म की पालना ही नहीं की जाए। यहाँ हर आदमी को अपने अपने धर्म को अपने तरीके से पालना करने की, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, स्वतंत्रता प्राप्त है। जहाँ तक आपको भी ध्यान होगा कि प्रारंभ में हमेशा एक प्रार्थना, पहला शुरू में स्कूल खुलते ही प्रार्थना होती थी, और कई वर्षों तक कभी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं उठी कि कौन सी प्रार्थना हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि शायद तब सांप्रदायिक नज़रिया नहीं था सब चीज़ों को देखने का। सबसे पहले केरल में ये बात उठी
और केरल में खास तौर पर मिशनरी स्कूल्स को लेकर ये सवाल उठाया गया, मामला कोर्ट तक भी गया वहाँ पर, कि वहाँ पर जो दूसरी जाति के जो लोग जाते हैं वो क्रिश्चियन प्रार्थना नहीं करें, उसके बाद जो ये आई कि क्रिश्चियंस बच्चे हैं वो हिंदू प्रार्थना न करें, और वहाँ एक लिबर्टी दी गई उसके बाद कि भाई ये जो प्रार्थना है उसमें अगर दूसरी जाति के बच्चे सम्मिलित नहीं होना चाहें तो उनको छूट दी जा सकती है। अब जहाँ तक इसकी बात है, सूर्य नमस्कार की बात है, अब कहते हैं ये सूर्य नमस्कार की बजाय अगर साधारण व्यायाम कहकर इसको चालू कर दिया जाता तो क्या ऐसी परिस्थिति पैदा होती? पर क्यों रखा गया? ये दोनों बातें हैं। पर ये सूर्य नमस्कार नाम भी इसलिए रखा गया ताकि विवाद पैदा हो, उसका राजनीतिक फायदा मिले, और वो हो रहा है। और व्यायाम के नाम पर यानी इसको एक डिवीजन करने की कोशिश की गई। तो ये जो चीज़ नजरिए, क्योंकि हम किसी भी आदमी को इवन स्कूल में ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो एक पर्टिकुलर पूजा पद्धति का पालना करे। स्कूलों में भी पूजा होती है, हाईकोर्ट के अंदर हिंदुस्तान का संविधान कहता है, और इस बात का ख्याल रखना होगा। परंतु प्रश्न यहाँ इस बात का आता है कि क्या इसके नाम पर हम ये कह देंगे कि सब क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति के बच्चे हैं तो जब हमारी सामाजिक और इतिहास को पढ़ें तो उसमें राम और कृष्ण को निकाल के पढ़ दें, या कह दें कि हिंदू बच्चे हैं वो ईसा मसीह को पढ़ने से मना कर दें? प्रश्न इस बात का है कि एक सोच का बात है, एक बड़ी दुखद बात है कि सारे की सारी कास्ट लाइन डिनाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिससे उम्मीद की जाती है कि वो देश को पर्सनल लॉ के बारे में दिशा देके किस इशू पर बहस कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार। ये भी एक बड़ा बात, ये भी एक बड़ा सवाल है और इस पर भी बात होनी चाहिए। वो बात कर रही है किस बात पे? अरे राजकुमार जी, मैं जैन साहब आपको बीच में रोकना चाहूंगा। राजकुमार जी जयपुर से जुड़े हैं, बताइए आपकी क्या राय है? हेलो जी जी, क्या आपकी क्या राय है सूर्य नमस्कार पर? हाँ सर, मेरी एक राय है आपको जी। दरअसल में सूर्य नमस्कार को लेकर के जो बहस चल रही है ये व्यर्थ की समझता हूँ मैं जी। उसका एक कारण है, पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु इंसान सभी को सूर्य और चंद्रमा समान दृष्टि से देखते हैं। इसमें न मुसलमान का कुछ है न हिंदू का कुछ है। ये कुदरत की निशानियां हैं और इनको एक नजरिए से देखा जाना चाहिए। इसमें सांप्रदायिकता की बात कहां पर आती है? आज यही हमारा सवाल है। ट्विटर पर हैशटैग सूर्य पर सांप्रदायिकता ट्रेंड कर रहा है, वहां आप अपनी राय दे सकते हैं। इस चैनल पर आपकी राय भी दिखाई जाएगी। फिलहाल ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापसी होगी, चर्चा जारी रखी जाएगी। कुदरत का भी सवाल होगा, सवाल राजनीतिक नजरिए का भी होगा, और किसको मुनाफा है और किसका नुकसान है टटोलने की कोशिश होगी ब्रेक के बाद। योगा से शरीर स्वस्थ रहता है, सूर्य से धरती को चलायमान होती है। अगर अपन इसको नमस्कार करते हैं या वो करते हैं तो अपन प्रकृति के नज़दीक जा रहे हैं। इसको अलग अलग धर्मों से जोड़ना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। स्कूली शिक्षा में जो योगा और सूर्य नमस्कार को लागू किया जा रहा है ये निश्चित तौर पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला काम है, क्योंकि इस देश में विभिन्न जातियों के विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं जो अपने धर्म को अपने अपने तरीके से मानते हैं। स्टार्टिंग में अगर हम लोग उसको धर्म विशेष के प्रति झुकाव रखेंगे तो बच्चों के मानसिकता भी धर्म विशेष के प्रति रहेगी, न और वो न भारतीय न होकर के किसी धर्म विशेष का जाति विशेष का बन जाएगा। शिक्षा के लिए सूर्य नमस्कार और अन्य योगा और अन्य जो भी योजनाएं चालू की जा रही है वो एक पर्टिकुलर एक धर्म से संबंधित है। कोई इबादत करे, सब झुकाएं उसके सामने जो उनका पैदा करने वाला है। एजुकेशन मिनिस्टर को ये बता चुके हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। हुकूमत अपने कानून के मुताबिक करती है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक इस्लाम से, इस्लामी दीन से है तो हुकूमत कोशिश करती, हुकूमत कोर्ट जो है वो कोशिश करती है कि हमारे जो हमारा तालीमात दीनी है उसके मुताबिक अमल करें। कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है जब हुकूमत हमारी बात न माने तो कोर्ट जाए। कहीं पर भी किसी के बौद्धिक बल के लिए, किसी के शारीरिक बल के लिए उसको कोई अच्छी क्रियाएं कराए और जिसको पूरा विश्व मान रहा हो, अमेरिका जैसा देश योग की तरफ आगे बढ़ रहा हो, तो इसमें सांप्रदायिकता ये गंदी राजनीति है। इस्लाम मुसलमानों से कहता है, बल्कि सारी दुनिया के लोगों से कहता है कि इबादत करे, सर झुकाएं उसके सामने जो उनका पैदा करने वाला है।
पैदा करने वाले के सिवा किसी और के आगे सर न झुकाए, किसी और की इबादत न करे। तो ज़ाहिर है कि जब मुसलमान का ये जो है बेसिक अक़ीदा है, बेसिक बिलीफ है, तो आप अगर सूर्य नमस्कार के लिए कहते हैं तो ज़ाहिर है कि मुसलमान उसको नहीं कर सकता, ना सूर्य को नमस्कार कर सकता है, ना किसी को नमस्कार नहीं कर सकता। क्या सूर्य ने हमको पैदा किया? सूर्य नमस्कार जो है, सूर्य नमस्कार के प्राणायाम का नाम है, जो शारीरिक व्यायाम है, सूर्य नमस्कार उसका नाम है। तो शारीरिक व्यायाम है, व्यायाम करना कोई मेरे हिसाब से बुरा नहीं है, इसको कोई राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस बीच सवाल यही है, क्या स्कूलों में सूर्य नमस्कार की अनिवार्यता सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगी? हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं। ट्विटर पर हैशटैग सूर्य पर सांप्रदायिकता ट्रेंड कर रहा है। सवाल है, सूर्य नमस्कार अगर लागू किया जाता है तो इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। राजनीतिक मकसद किसका हो सकता है? फायदा किसको मिलेगा? क्या लागू करने वालों को? यही जानना चाहते हैं रामपाल जी आपसे कि क्या आपकी पार्टी इसमें कोई सियासी मुनाफा देख रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पता नहीं किस मानसिकता से इसको वोटों की ध्रुवीकरण की बात हुई थी, इसीलिए जानना चाह रहे हैं ये वोटों का ध्रुवीकरण करने की साजिश है? इसमें कोई वोटों का ध्रुवीकरण नहीं है। ये सीधा वास्तविकता देखी जाए, सूर्य क्या एक मजहब विशेष का होता है? चंद्रमा क्या मजहब विशेष का होता है? इस प्रकृति प्रदत्त चीज को अपन कैसे बांट सकते हैं? इसमें कैसे राजनीति कर सकते हैं अपन? सवाल यही है, सूरज चांद को बांटने की बात है, नदी और समंदर कल को बढ़ जाएंगे, इसीलिए जानना चाह रहे हैं। नहीं बताएं। यदि ऐसी स्थितियां रहेगी तो हर व्यक्ति कानून के दायरे में खड़ा हो जाएगा, वो उसकी कोई क्रियाकलाप कर ही नहीं सकता। और ये तो जनहिताय जन सुखाई वाली चीज है, जिसमें मानव धर्म का, पूरी सृष्टि का, जीव चराचर का, सबका जुड़ा उस सूर्य से आप कैसी राजनीति करना चाहते हैं? आपको लगता है कि आपकी पार्टी ने इसमें कोई सियासी लाभ नहीं देखा? चमन आरा जी हैं, ब्यावर से हमारे साथ जुड़ी हैं, पेशे से अध्यापिका हैं। आपसे जानना चाहेंगे, स्कूलों में सूर्य नमस्कार है, आप भी स्कूल में पढ़ाती हैं, इसको लेकर आपकी राय जानना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ये कहती हूँ सूर्य जो है ये तो पूरे जो गॉड की एक कायनात है, इसको हम नकार नहीं सकते जी। मैं ये चाह रही थी सर कि जैसे ये सूर्य नमस्कार की जगह सन एक्सरसाइज नाम दिया जाता तो ज्यादा बेस्ट रहता सर, क्योंकि मतलब एक जो ये संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय, तो इनको आपदा हो रही है। और सर मैं सुरेश उपाध्याय जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहने में हर्ज होता है, तो सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुस्लिम 5 बार इस जमीन को सजदा करता है, ये भूमि की वंदना कम है क्या सर? जी चमन जी, आपका बड़ा सवाल है ये। सुरेश जी, सांप्रदायिकता की बात नजर आती है, नाम बदल दीजिए, सूर्य नमस्कार में क्या पड़ा है? नहीं, नाम बदल लीजिए, उस नाम पे आपत्ति होगी, कब तक नाम बदलते जाएंगे? और इस देश का दुर्भाग्य यही है कि हम तुष्टीकरण की नीति लगातार सालों से करते आ रहे हैं। हमको तय करना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है, बीच की लाइन नहीं खींची जा सकती। सूर्य नमस्कार में विरोध है, कल दूसरा नाम रखेंगे उसमें विरोध करेंगे। आप लोग सही और तय करिए, तार्किक दृष्टि से, साइंटिफिक तरीके से हम क्या गलत कह रहे हैं, क्या सही कह रहे हैं। नाम के ये नाम रखेंगे उसमें विरोध है, उसको रखेंगे उसमें विरोध है, विरोध करने के लिए विरोध है। सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म का कोई उपासना पद्धति नहीं है। सूर्य नमस्कार स्कूलों में, कमरे के अंदर कहीं भी लगाई जा सकती है, शुद्ध रूप से व्यायाम है, साइंटिफिक तरीके से बढ़िया व्यायाम। लतीफ साहब, आप क्यों विरोध करते हैं ये भी बता दीजिए। विरोध होता है तो उपासना नहीं व्यायाम है, ऐसा कहना है, तर्क है आपके लिए, आपका क्या तर्क है? हमारा तर्क ये है कि ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि ये व्यायाम है, ये सोची समझी रणनीति है। और उस चमन आरा जी ने जैसा कहा सन एक्सरसाइज रख देंगे तो फिर चलेगा। ये सब सोची समझी रणनीति है। सरकार अपने एजेंडे को पूरा करना में बिल्कुल फेल हो चुकी है। अब सरकार उसके अलावा कुछ नहीं है कि लोगों में बंटवारा कर दिया जाए, लोगों की सोच में झगड़े पैदा करा दिए जाएं। लोग इनसे पूछने लगे हैं एक प्रतीक साहब होता है, मोदी जी वो 15 लाख रुपए हमारे पास कब आएंगे, हमारे बैंक खाते कब आएंगे, वो बाहर का पैसा कब आएगा। जब ऐसे सवालात आ रहे हैं, इन्होंने वादे किए, इनके वादे पूछे जा रहे हैं, तो अब ये इस तरह की चीजें कहां से आ गया? ये कहां से आ गया? सूर्य नमस्कार की बीच ला करके मैं तर्क पूछ रहा था, मैं वही कह रहा हूँ, ये इस तरह की चीजें पैदा करके ये अपनी उस बात को, ताकि लोग इधर डाइवर्ट हो जाएं और ये अपने उन सवालों के जवाब। अगर ऐसी बात है, क्या सूर्य नमस्कार से देश तरक्की कर रहा है? कौन सी तरक्की से देश? सूर्य नमस्कार में किसी अगर सूर्य नमस्कार नहीं किया जाएगा तो देश पीछे हो जाएगा, हमारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे, हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। आज इतने हजारों साल से ये मुल्क है
और बगैर सूर्य नमस्कार के तालीम हो रही है। आज से क्या हुआ और जो अब कल क्या हो जाएगा, ये सिर्फ हमारे अंदर एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा करने की एक प्लानिंग है, एक योजना है, ताकि वोट के बंटवारे हो जाएं और वोट किसी तरह बीजेपी, हिंदुओं का वोट बीजेपी की तरफ आ जाए और बाकी समाज अलग हो जाए। ये सारी इसके अलावा कुछ नहीं है। सच्चाई यही है। बाहर जाके सोचो, कुछ लोग समाज के लिए सोचो, ऐसा सच्चाई यही है। हर जगह अगर समाज के लिए सोचे आप तो गरीबी दूर कीजिए। आप गरीबी के लिए, आप गरीबी की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए, आप तालीम को अच्छी करें। मेरे ख्याल से ये दूसरी दिशा में बहस जारी है। एतराज जिस बात में है बात उसी पर होनी चाहिए। फारूक अहमद है, पेशे से वकील है, झुंझुनू से हमारे साथ जुड़े हैं। फारूक साहब, आपकी क्या राय है? सर, मेरा ये कहना था कि सरकार ऐसी जो चीजें ये लागू कर रही है जी, इसकी बजाय अगर शिक्षा का जो स्तर गिरता जा रहा है, सरकारी स्कूलों में आज बच्चे ना के बराबर मिलते हैं और शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है। अगर सरकार इसकी बजाय, इन चीजों की बजाय अगर शिक्षा के स्तर को बढ़ावा दे और उसकी तरफ अगर सरकार का ध्यान जाए तो बहुत अच्छा तरीका होगा। ये जो चीजें हैं ये हर धर्म अपनी अपनी जगह पर भी कर सकता है, जैसे अपने घर पे कर सकता है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता हर इंसान को अपने धर्म में धार्मिक विचार या जो भी धर्म, तो क्या सूर्य नमस्कार को आप धर्म से जोड़ क्या देखना चाह रहे हैं? नहीं, धर्म से नहीं जोड़ना। मैं मेरा ये कहना था सर, तो ये जो चीजें ऐसी सरकार जो लागू कर रही है, इन चीजों से किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इस बीच में सवाल ये भी है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट में जाता है, या कोई भी संगठन कोर्ट में जाता है, तो क्या इसको कानूनन आधार पर चैलेंज किया जा सकता है? जैन साहब, देखिए सर, यदि इसको पूजा पद्धति माना जाए तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, परंतु एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये कह रहे हैं कि साहब इसमें क्या डिवीजन हुआ, कैसे डिवीजन नहीं हुआ, हम जो दर्शकों की राय देख रहे हैं उसी में भी साफ डिवीजन नजर आ रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग एक का एटीट्यूड अलग है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों का एटीट्यूड अलग है। बड़े अफसोस की बात है कि एक जो स्वास्थ्य के विकास के लिए, बाल विकास के लिए जो कार्य किया जाना चाहिए था, वो एक अजीब दूसरे विवाद के अंदर चला गया। जो स्वास्थ्य सुधारने की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो चली गई एक इस बात में लेके कि किस जाति से जुड़ी हुई है हेल्थ का कार्यक्रम और किस धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जहाँ तक कोर्ट्स में जाने की बात है, जैसे आपने बताया कि जबलपुर कोर्ट ने हाल फिलहाल इस मामले में कोई इंटरिम ऑर्डर पास किया है, परंतु बार बार प्रश्न यही आता है कि कोर्ट में क्या लेके जाएंगे। कोर्ट में अगर मान लीजिए वही बात हुई, सूर्य नमस्कार की जगह कुछ और नाम लेके चले जाएंगे, तब क्या कोर्ट स्टे देगी? इसमें क्या कोर्ट न्याय व्यायाम को बैन कर सकती है कि अंदर अंदर? प्रश्न ये बात का है कि हमारा सोचने का नजरिया सिर्फ एक जाति पर, धर्म पर ही क्यों होकर रह गया है जी। सारे की सारी समस्या बात है जिसमें ये होना चाहिए। इसलिए कोर्ट्स में ये क्या होगा इसका, ये तो इस विषय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने पहले भी याद भाई, क्या हम ये कह सकते हैं कि हिंदू बच्चे ईसा मसीह के बारे में नहीं पढ़ेंगे? क्या हम ये कह सकते हैं कि और धर्म के बच्चे कृष्ण और राम के बारे में नहीं पढ़ेंगे? क्या ये, क्योंकि जब हमारी संस्कृति मिली जुली है और यह विश्व का इतिहास मिला जुला है, तो सब बातों को पढ़ना पड़ेगा, सब बातों को समझना पड़ेगा। और यहाँ हम बॉर्डर लाइन नहीं कर सकते कि साहब एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग एक पर्टिकुलर चीज ही पढ़े और शिक्षा के दूसरे पार्ट से ये एक बड़ी राय निकल कर यहाँ सामने आती है। लेकिन इस बीच सवाल उस योग का भी है जिस योग का जिक्र केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है और कहती है कि सूर्य नमस्कार एक योग का हिस्सा होना चाहिए। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसकी मंजूरी दे चुका है। ऐसे में अगर सवाल देश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, सूर्य नमस्कार पर खड़े होते हैं तो क्या एक तरफा सोच का नतीजा हो सकता है? क्या ये डिवीजन वाली बात हो सकती है? और संविधान ऐसे मामलों को किस नजरिए से देखता है, ये भी सोचा जाना चाहिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल ब्रेक। ट्विटर पर #सूर्य पर सांप्रदायिकता ट्रेंड कर रहा है। नमस्कार। सूर्य नमस्कार रियल में एक योग की प्रक्रिया है। यदि कोई व्यक्ति अगर नित्य सूर्य नमस्कार करता है तो उसे कोई रोग नहीं होगा। ये रोग मुक्ति का एक बहुत शानदार प्रयास है। सूर्य नमस्कार है वो, देखो योग के अंदर 8 अंगी बोलते हैं, इसके 8 अंगों का व्यायाम होता है, मतलब बॉडी के प्रत्येक पार्ट का व्यायाम होता है। इसका किसी धर्म और से नहीं जोड़ना चाहिए। कोई इबादत करे, सब झुकाए उसके सामने जो उनका पैदा करने वाला है। एजुकेशन मिनिस्टर को ये बता चुके हैं कि हम इसका विरोध करते हैं।